Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today we will translate chapter 2 components of food. आज हम chapter 2 components of food को translate करेंगे. इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम. हमने देखा था कि खाना यह कहाँ से आता है. अब हम चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. इन चैप्टर 1 पार्ट 1 में वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. हमने चैप्टर 1 में लिस्ट बनाई थी खाने के सामानों की जो कि हम खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप. और हमने यह भी पहचाना था कि खाने के सामान खाए जाते हैं अलग अलग भागों में, भारत के अलग अलग भागों में, और हमने मार्क किया था इन्हें मार्क किया था इन मैप्स पर. इन में चैप्टर पार्ट 1 एक भी हम मेड बनाई थी लिस्ट बनाना ऑफ का द फूड खाना आइटम सामान दैट की वी हम ईट खाते हैं. वी हम ऑल्सो भी आइडेंटिफाइड पहचाना गया. यह आइडेंटिफाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है. फूड आइटम्स खाने के सामान ईटन खाए जाते हैं, यह ईट की थर्ड फॉर्म है. इनमें डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स भागों ऑफ का इंडिया भारत एंड और मार्क करना मीन्स उसको चिन्हित करना या निशान लगाना. दीज इन्हें ऑन पर इट्स इसके मैप नक्शा. A meal could consist of चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी. एक खाना रोटी दाल और ब्रिंजल करी भटे की सब्जी को ले सकता है. अनादर में भी राइस दूसरा चावल हो सकता है. सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर भिंडी. दूसरा कोई चावल सांबर और एक वेजिटेबल प्रिपरेशन मीन्स सब्जियों को तैयार करना. लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी की या फिर एक ब्रिंजल करी हो. यट अनदर मील कुड बी अप्पम फिश करी एंड वेजिटेबल्स. दूसरा कोई खाना अप्पम हो सकता है या फिर मछली की सब्जी और सब्जियां हो सकती हैं. एक मील खाना कुड सकता है, यह कैन की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है. कंसिस्ट मीन्स उसे लेना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है. ऑफ का चपाती मीन्स रोटी दाल एंड और ब्रिंजल करी भटे की सब्जी. अनादर दूसरे में भी हो सकते हैं. राइस चावल सांबर को सांबर ही कहते हैं. एंड और एक वेजिटेबल सब्जी प्रिपरेशन तैयार करना. ऑफ का लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी. यट यह कंजक्शन होता है. अनादर दूसरा मील खाना कुड भी हो सकता है. अप्पम फिश करी मछली की सब्जी एंड और वेजिटेबल्स सब्जियां. एक्टिविटी 1 गतिविधि 1. आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारे खाने में अक्सर थोड़ा सा एक सामान होता है जो कि कुछ ग्रेन से बना होता है, कुछ ग्रेन के प्रकार से बना होता है मीन्स अनाज के प्रकार से बना होता है. अदर आइटम्स कुड बी a दाल और a डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. दूसरे सामान हो सकते हैं एक दाल और मीट की एक डिश और सब्जियां. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक इसमें सामान भी हो सकते हैं जैसे कि कर्ड बटर मिल्क एंड पिकल्स. कर्ड मीन्स दही बटर मिल्क छाछ एंड और पिकल्स अचार. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. कुछ एग्जाम्पल खाने के दिए गए हैं अलग अलग रीजन से अलग अलग जगह पे जो कि 2.1 टेबल में दिए गए हैं.
Select food items you depicted on the map in chapter 1. हमको खाने के सामान चुनना है आपने चित्रित जो कि चित्रित हैं मैप पर चैप्टर 1 में. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. कुछ और ज़्यादा खाने इस लिस्ट में ऐड करो और इसे टेबल 2.1 में डाल दो. मीनिंग्स अवर हमारे मील्स खाने यूजुअली अक्सर हैव होते हैं. एट लीस्ट कुछ. वन एक आइटम सामान. मेड बना होता है. ऑफ का यह प्रपोजिशन है. सम कुछ. काइंड प्रकार. ऑफ का ग्रेन अनाज. अदर दूसरे. आइटम्स सामान. कुड भी हो सकते हैं. आ एक. दाल मीन्स दाल. और या आ एक डिश ऑफ मीट मीट की डिश. एंड और वेजिटेबल्स सब्जियां. इट यह में हो सकती है. ऑल्सो भी इंक्लूड उसमें हो सकता है. आइटम्स सामान. लाइक जैसे कि कर्ड दही. बटर मिल्क छाछ. एंड और पिकल्स अचार. सम कुछ. एग्जाम्पल्स उदाहरण. ऑफ का मील्स खाने. फ्रॉम से. डिफरेंट अलग. क्षेत्र या जगह. आर है यह प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है जिससे हमें समय का पता चलता है. गिवन दिए गए हैं. इनमें टेबल 2.1. सिलेक्ट मीन्स चुनना. फूड आइटम्स खाने के सामान. यू आप. डेपिक्टेड चित्रित. ऑन पर. द मैप नक्शा. इनमें चैप्टर 1 पाठ 1. एड जोड़ो. सम कुछ. मोर ज़्यादा. मील्स खाने. टू यह प्रपोजिशन होता है जिसका मीनिंग होता है काया के. दिस इस. लिस्ट में. एंड और एंटर डालना. दीज एंटर मीन्स डालना या प्रवेश करना. दीज यह. इनमें टेबल 2.1. Sometimes we may not really have all this variety in our meal. कुछ समय हमारे पास वास्तव में यह सारी विविधता नहीं होती हैं. If we are traveling यदि हम यात्रा कर रहे हैं. We may eat whatever is available on the way. तो रास्ते में जो कुछ उपलब्ध हो वह खा सकते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. हम में से अधिकांश लोग इतनी प्रकार की चीज़ें खाना संभव नहीं हो सकता. समटाइम्स कुछ समय. वी हम में यह मॉडल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सकता है. नॉट नहीं. रियली सचमुच या वास्तव में. हैव पास होता है. हैव का 2 तरह से यूज़ होता है. एक प्रेजेंट परफेक्ट में और एक हमारे पास या किसी के पास कुछ चीज़ होती है. ऑल सभी. जिस यह वैरायटी विविधता. इन में अवर हमारे. मील्स खाने. इफ यदि. वी हम आर हैं. ट्रैवलिंग यात्रा करना. वी हम में यह मॉडल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग सकता है होता है. ईट खा सकते हैं. वॉट एवर जो कुछ भी. इज है अवेलेबल उपलब्ध. ऑन पर. द वे रास्ते. इट यह में हो सकता है. नॉट नहीं. बी होना. पॉसिबल संभव. फॉर के लिए. सम कुछ. ऑफ का अस हम. टू ईट खाना. सच ऐसी. अ वैरायटी एक विविधता. ऑफ का आइटम्स सामान. मोस्ट अधिकांश. ऑफ का द टाइम समय. देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. हालांकि कोई कारण होगा कि भोजन इस तरह से वितरित क्यों रहता है. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या आप सोचते हैं कि हमारे शरीर को अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता क्यों होती है कुछ विशेष प्रयोजन से. फ्रेंड्स देयर का यूज़ तब होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता और देयर का दूसरा यूज़
जैसे कि वहाँ के सेंस में करते हैं। मस्ट भी हो सकता है, मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है। सम कुछ, रीजन कारण, दो हालांकि, वाई क्यों, मील्स खाना, यूजुअली अक्सर, कंसिस्ट निहित होना, ऑफ का सच, ऐसा, आ एक, डिस्ट्रीब्यूशन वितरित। डू क्या, फ्रेंड्स डू अगर पहले आ जाए या कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वह क्वेश्चन होता है। यू आप थिंक सोचते हैं, दैट की, अवर हमारी, बॉडी शरीर, नीड्स चाहिए रहता है ज़रूरत होती है, डिफरेंट अलग अलग, काइंड्स तरह या प्रकार, ऑफ का फूड खाना, फॉर के लिए, सम कुछ, स्पेशल विशेष, पर्पज प्रयोजन। 2.1 What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर या एक से अधिक सामग्रियों से बना होता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमें पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। इन सामग्रियों में कुछ ऐसा घटक होता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को घटक को हम पोषण कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यह हमारे भोजन में पोषण तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन, इसके अलावा, फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे भोजन में मीन्स हमारा भोजन आहारीय फाइबर और पानी भी होता है हमारे भोजन में, जो कि हमारे शरीर को आवश्यकता रहती है, डाइटरी फाइबर्स और पानी की। मीनिंग्स, वी हम, नो जानते हैं, दैट की ईच प्रत्येक, डिश व्यंजन, इज है यह प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। यूजुअली आमतौर पर, मेड बनी होती है, ऑफ का मेड अप बनी होती है, ऑफ का वन एक और या मोर ज़्यादा इंग्रेडिएंट सामग्री, विच जो कि, वी हम गेट प्राप्त करते हैं, फ्रॉम से प्लांट्स पौधे और या एनिमल्स जानवर। दीज यह इंग्रेडिएंट सामग्री, कंटेन रोकना, सम कुछ, कंपोनेंट्स घटक, दैट की, आर है यह प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, नीडेड जरूरत होती है यह नीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, बाय से या द्वारा, अवर हमारी, बॉडी शरीर, दीज यह कंपोनेंट्स घटक, आर हैं कॉल्ड मीन्स बुलाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। द मेजर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, इनमें, अवर हमारे, फूड खाने, आर हैं यह प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें समय का पता चलता है। नेम्ड नाम दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड और मिनरल्स। इन एडिशन, इसके अलावा, फूड खाना, कंटेन्स रोकना, डाइटरी फाइबर्स आहारीय फाइबर, एंड और वाटर पानी, विच जो कि, आर है ऑल्सो भी, नीडेड जरूरत है, बाय द्वारा, अवर हमारी, बॉडी शरीर। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी भोजन में यह न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यह पोषक तत्व होते हैं। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains some or more of these nutrients. कुछ आसान मेथड्स से, कुछ आसान तरीकों से हम यह जान सकते हैं कि यदि
पकाया हुआ खाना है या फिर एक कच्ची सामग्री है जो कि एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व उनमें रहते हैं, एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व उनमें रहते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर्ड टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। हम टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति में, प्रोटीन्स की उपस्थिति में और फैट्स की उपस्थिति में। यह सब सिंपल होते हैं, आसान होते हैं अगर हम इन्हें अगर हम इन्हें दूसरे पोषक तत्वों को टेस्ट करें तो। लेट अस डू दीज टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। चलिए इन टेस्ट्स को करते हैं, इन परीक्षाओं को करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं हमारे सारे जो हमने किया है टेबल 2.2 में। मीनिंग्स: डू क्या, ऑल सभी, फूड्स भोजन, कंटेन मीन्स रोकना, ऑल सभी, दीज यह, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, विथ साथ में, सम कुछ, सिंपल आसान, मेथड्स तरीके, वी हम, कह सकते हैं, टेस्ट परीक्षा, वेदर मीन्स यदि, कुक्ड पकाया हुआ, यह कुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, फूड खाना, और या आ एक, रॉ कच्चा, इंग्रेडिएंट सामग्री, कंटेन्स रोकना, वन एक, और या मोर ज़्यादा, ऑफ का, दीज यह, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, द टेस्ट्स परीक्षाएं, फॉर के लिए, प्रेजेंस उपस्थिति, ऑफ का कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड और फैट्स, आर है सिंपलर आसान, टू डू करने के लिए, एज जैसे कि, कंपेयर्ड तुलना, टू से, टू मीन्स का यह प्रपोजिशन है, द टेस्ट्स परीक्षाएं, फॉर के लिए, अदर दूसरे, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, लेट मीन्स करना, अस हम, डू यह वर्ब है, यहाँ पर इसका मीनिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह सिर्फ एक वर्ब है यहाँ पर। दीज यह, टेस्ट्स मीन्स परीक्षाएं, एंड और रिकॉर्ड अभिलेख, ऑल सभी, अवर हमारे, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, इन में टेबल 2.2। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको चाहिए होगा या आपको ज़रूरत होगी आयोडीन की, कॉपर की, सल्फेट की और कास्टिक सोडा की। You will also need a few test tubes and a dropper। आपको कुछ यह टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। ट्राई दीज टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इन परीक्षणों को पके हुए खाद्य सामान साथ ही साथ कच्चे सामान पर करें। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests। टेबल 2.2 आपको इन टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने को दिखाती है, इन परीक्षणों को करने को दिखाती है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ खाद्य पदार्थ इस टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप कुछ खाद्य पदार्थों को से यह परीक्षण भी कर सकते हैं जो कि आपके पास उपस्थित हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इन परीक्षणों को ध्यानपूर्वक करें और इनको खाने या फिर चखने की कोशिश ना करें किसी भी पदार्थ को। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box।
यदि आपके पास रेडीमेड समाधान नहीं है तो आपका शिक्षक आपको बॉक्स में से तैयार कर दे सकता है, बक्से में से तैयार कर दे सकता है। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. चलिए शुरू करते हैं परीक्षण कर कि अलग अलग खाद्य पदार्थों को देखने के लिए यदि वह कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं। There are many types of carbohydrates. बहुत से तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। The main carbohydrates found in our food are in हमारे भोजन में पाए कुछ मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स, स्टार्च और शुगर के रूप में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं यदि एक खाद्य पदार्थ स्टार्च को कंटेन करता है या स्टार्च रखता है। एक्टिविटी 2, टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। थोड़ा सा कुछ खाद्य पदार्थ लो या फिर एक कच्चा सामग्री लो। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। इस पर 2-3 बूंद डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के इस पर डाल दो। फिगर 2.1, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। महसूस करो यदि कोई भी बदलाव कलर में आता है, खाद्य पदार्थ के कलर में आता है, रंग में आता है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या यह नीला और काला हो जाता है। एक नीला और काला रंग यह बताता है कि यह स्टार्च रखता है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च। हमको यह परीक्षण फिर से करना है दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ और ढूंढना है कि यह स्टार्च को रखते हैं कि नहीं। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। हमको यह ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.2 में लिखना है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के टेस्ट के लिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। थोड़ा सा कोई भी खाद्य पदार्थ लो परीक्षण करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यदि खाना जो आप लेना चाहते हैं या उस पर परीक्षण करना चाहते हैं वह सॉलिड है कि नहीं। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। आपको पहले ज़रूरत होगी इसे पेस्ट बनाने की, इसका पेस्ट बनाने की या फिर इसका पाउडर बनाने की। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। ग्राइंड करो मीन्स उसे पीस लो या फिर उसे मैश कर लो। एक छोटी सी कुछ खाद्य पदार्थ का छोटा सा उसे पीस लो, छोटा सा टुकड़ा उसे पीस लो या फिर उसे मैश कर दो, इसको चल दो। पुट सम ऑफ दिस इन आ क्लीन टेस्ट ट्यूब। इसमें से कुछ को क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दो, साफ टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। 10 बूंद पानी की इसमें डाल दो और इसे मिला लो टेस्ट ट्यूब में या फिर हिला लो इसे टेस्ट ट्यूब में। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर। अब ड्रॉपर यूज करते हुए ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा 2। अब 2 बूंद सॉल्यूशन ऑफ 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डाल लो टू द टेस्ट ट्यूब में। फिगर 2.2, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिला लो और इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर या कुछ मिनट्स रख दो। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है, जो पदार्थ है वह वायलेट कलर का हो गया क्या।
A violet color indicates presence of proteins in the food item. एक violet color यह बताता है कि उसमें प्रोटीन है, वह प्रोटीन उपस्थित है उस खाद्य पदार्थ में. Now you can repeat this test on another food item. अब आप इसको दूसरे किसी भी खाद्य पदार्थ पर उपयोग कर सकते हैं. Test of fats. Take a small quantity of a food item. थोड़ी सी मात्रा लो कुछ भी खाद्य पदार्थ की. Wrap it in a piece of paper and crush it. इसे पेपर पर उसका टुकड़ा लो पेपर पर और इसे क्रश कर दो. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. सावधानी रखें कि पेपर फट न. नाउ स्ट्राइटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब पेपर को सीधा कर लो, कागज़ को सीधा कर लो और महसूस करो ध्यानपूर्वक. डज इट हैव एन ऑयली पैच. क्या अब इस पर तेल के धब्बे हैं. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. पेपर को पकड़ लो लाइट के सामने या फिर बल्ब के सामने. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच. क्या आप समर्थ हो देखने में कि जो लाइट है मीन्स रोशनी है वह सीधी आ रही है जैसे हम देखते हैं इस धब्बे पर से. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. यह तेलिया धब्बा पेपर पर दिखाता है कि फूड आइटम जो खाद्य पदार्थ है वह फैट रखता है. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. जो खाद्य पदार्थ है वह कभी कभार थोड़ा सा पानी रखता है. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रबर्ड एन आइटम ऑन पेपर. बाद में आप इसको रब करो, एक पदार्थ को रब करो पेपर पर. लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. पेपर को थोड़ी देर के लिए सूखने दो. इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड. यदि पानी आता है खाने में से. इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. यह थोड़ी देर बाद सूख जाएगा. इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस. इसके बाद कोई भी तेलिया धब्बा दिखाता है इसे बाद में. द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. खाद्य पदार्थ, इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ कोई भी फैट नहीं रखता है. मीन्स अगर आपने पेपर थोड़ा सा टुकड़ा लिया किसी भी खाद्य पदार्थ का और उसे पेपर पर रब कर लिया तो वह पेपर को आप थोड़ी देर के लिए सूखने रख दीजिए. अगर पेपर सूख जाता है और उस पर कोई भी तेलिया धब्बा नहीं होता है तो यानी कि वह फैट कंटेन करता है. What do these tests show? यह परीक्षण क्या दिखाते हैं. Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? क्या फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च उपस्थित हैं इन सभी फूड आइटम्स में, खाद्य पदार्थों में जिनको आपने परीक्षण किया. डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट. क्या भोजन मीन्स खाद्य पदार्थ रखता है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को. डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. क्या आपने पाया कि खाद्य पदार्थ इनमें से कोई भी खाद्य पदार्थों में यह पोषक तत्व नहीं पाए जाते. वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स. हमने इस खाद्य सामानों को 3 पोषक तत्वों से परीक्षण लिया है. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. इनके अलावा भी दूसरे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल्स जो कि उपस्थित रहते हैं अलग अलग खाद्य पदार्थों में. Why do we need all these nutrients? हमें यह सब पोषक तत्व क्यों चाहिए रहते हैं. 2.2 What do various nutrients do for our body? अलग अलग तरह के पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी.
आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमको ताकत देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं अगर हम उनकी तुलना करें इसी अमाउंट से कार्बोहाइड्रेट की। फूड्स कंटेन करते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम कहते हैं ताकत देने वाले भोजन। फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन्स की ज़रूरत हमें ग्रोथ के लिए होती है, बढ़ने के लिए होती है और अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए होती है। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन को अक्सर हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, विटामिन हमको मदद करते हैं बॉडी के खिलाफ जो डिजीजेज रहती हैं, बीमारी रहती हैं, उनको बचाने में। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी, विटामिन हमको मदद ऐसे भी करते हैं कि वह हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और अपने मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं या प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनमें से कुछ होते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कुछ विटामिन का ग्रुप भी होता है जिन्हें हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, हमारी जो बॉडी रहती है उसे ज़रूरत रहती है अलग अलग तरह के विटामिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए हमारी स्किन को यानी हमारी त्वचा और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज, विटामिन सी हमको मदद करता है हमारी बॉडी के खिलाफ जो भी बीमारियां रहती हैं। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करती है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9, खाने जो कि जिनमें ज़्यादा मात्रा होती है विटामिन की वह फिगर 2.6 से लेकर 2.9 तक दिए गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, मिनरल्स की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, प्रत्येक हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और हमारे अच्छे स्वस्थ शरीर को मेंटेन रखने में आवश्यक होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10, कुछ स्रोत अलग अलग मिनरल्स हमको दिखाए गए हैं फिगर 2.10 में। मोस्ट फूड आइटम्स, बहुत से खाद्य सामान या खाद्य पदार्थ यूजुअली अक्सर है मोर देन वन न्यूट्रिएंट, बहुत से खाद्य पदार्थ अक्सर उनके पास बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस, आपने यह नोटिस किया होगा वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, आपने ये नोटिस किया होगा दौरान, किसके दौरान, रिकॉर्ड करने के दौरान, जब आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, जब आप परीक्षण कर रहे थे टेबल 2.2 में। हाउएवर, हालांकि इन अ गिवन रॉ मटेरियल, एक कच्चे सामान, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स, एक कच्चा सामान
एक पर्टिकुलर पोषक तत्व उसमें रहता है, कच्चे सामान में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रहता है, पोषक तत्व रहता है जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है दूसरे के अलावा। जैसे कि आपने पोटैटो लिया, उसमें सिर्फ अगर आप वह कच्चा है तो उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाएगा जिसमें कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होगा। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट रहता है तो कच्चे पोटैटो में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है दूसरे पोषक तत्वों के अलावा। Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food. हम कह सकते हैं कि चावल एक कार्बोहाइड्रेट रिच मीन्स जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, वह एक खाने का स्रोत है। Besides these nutrients, इन पोषक तत्वों के अलावा our body needs dietary fibers and water. हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स, आहारीय फाइबर्स और पानी की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। आहारीय फाइबर्स को रुगेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड्स। रफेज जो है उसे हम मोटा चारा भी कह सकते हैं। हमारे भोजन में मोटा चारा मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। पूरे अनाज और दाल, पोटैटोज, आलू, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल और सब्जियां एक मुख्य स्रोत हैं मोटे चारे के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं देता है हमारे शरीर को, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन यह हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है और इसके थोक में भी। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यह हमको मदद करता है हमारे शरीर को रिड होने से, छुटकारा पाने से अनडाइजेस्ट फूड से, मीन्स जो पचा ना हो उस भोजन से। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी हमारे शरीर को मदद करता है सोखने में पोषक तत्वों को खाने से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यह भी मदद करता है बाहर फेंकने में कुछ वेस्ट को, कचरे को हमारे शरीर से, जैसे कि यूरिन को, मल और मूत्र को। नॉर्मली आमतौर पर वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमें बहुत सारा पानी मिल जाता है हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत होती है हमें लिक्विड्स से, मीन्स पेय पदार्थों से जो कि हम पीते हैं, सच एज वाटर जैसे कि पानी, मिल्क एंड टी, दूध और चाय। इन एडिशन इसके अलावा वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। इसके अलावा हम पानी को पके हुए भोजन में भी डालते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं यदि कोई भी दूसरा स्रोत हमारे शरीर को पानी प्रदान करता है कि नहीं। एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। टोमेटो लो मीन्स टमाटर लो और एक फ्रूट लो, फल लो लेमन की तरह। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं ऐसा करते हुए। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। हमको ध्यान से ऑब्जर्व करना, महसूस करना है जब कभी भी वेजिटेबल, सब्जियां और फ्रूट्स कट हो, फल कट जाएं। पील्ड छीले जाएं। ग्रेटेड और मैश्ड मीन्स उन्हें पीसने पर या फिर मैश करने पर, मसलने पर।
एट योर होम, अपने घर पर, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपने कभी ऐसा फ्रेश वेजिटेबल या फिर फ्रेश फ्रूट्स पाया, फ्रेश सब्जियां और फल पाए जो कि थोड़ा बहुत भी पानी नहीं रखते? We see that many food materials themselves contain water. हम देखते हैं बहुत से भोजन के सामान अपने आप में पानी रखते हैं. To some extent, our body needs are met by this water. इस पानी से कुछ हद तक हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, we also add water while cooking many food items. हम पानी डालते हैं बहुत से खाद्य पदार्थों को पकाने के दौरान. 2.3 Balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. खाना जो कि हम आमतौर पर खाते हैं दिन में, यह हमारी डाइट होती है. For growth and maintenance of good health. ग्रोथ के लिए और हेल्थ के अच्छे स्वास्थ्य के मेंटेनेंस के लिए. Our diet should have all the nutrients that our body needs. हमारी डाइट में सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए जो कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है. In right quantities, सही मात्रा में. Not too much of one and not too little of the other. एक भी ज़्यादा नहीं, मीन्स एक भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही तो दूसरी चीज़ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. डाइट में एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छी मात्रा होनी चाहिए रफेज की और पानी की. सच आ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आप सोचते हैं कि जितने भी लोग हैं सारी एजेस के, मीन्स सारी उम्र के, उन्हें समान तरह की डाइट लेनी चाहिए? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप यह भी सोचते हैं कि जो हम जिस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है एक बैलेंस्ड डाइट की, जो कि डिपेंड करता है कि आप अपना फिज़िकल वर्क क्या करते हैं. मीन्स क्या आप सोचते हैं कि जो बैलेंस्ड डाइट को ज़रूरत होती है वह डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिज़िकल वर्क कर रहे हैं. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. एक चार्ट को प्रिपेयर करना है जो कि आप खाते हैं एक सप्ताह में. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. हमको चेक करना है चाहे सभी पोषक तत्व मेंशन किए गए हैं और उपस्थित हैं एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में जो कि हम खा रहे हैं इन दिनों में, और ऐसा ही. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Pulses, dal, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन मीन्स सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स मीन्स अंकुरित बीज जैसे कि मूंग, और बंगाल ग्राम्स मीन्स बंगाल चने. फर्मेंटेड फूड्स मीन्स फर्मेंटेड खाने साउथ इंडिया, जिनको हम कहते हैं साउथ इंडियन फूड्स जैसे कि इडलीज, डोसा. एक कॉम्बिनेशन उसमें होना चाहिए फ्लोर्स का, आटे का, जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, जो कि बने होने चाहिए अनाजों से और दालों से. बनाना जैसे कि केले, स्पाइनच, पालक,
और सत्तू मीन्स जो आटे या चने को सेक कर पीस कर उसमें हम पानी डालकर शक्कर या गुड़ के साथ उसे मिक्स कर खाते हैं। जैगरी गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स मीन्स उपस्थित सब्जियों एंड और दूसरे ऐसे ही फूड्स जो कि हमें बहुत से पोषक तत्व देते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. कोई भी खा सकता है एक बैलेंस डाइट बिना किसी महंगे खाद्य पदार्थ के अलावा। Eating the right kind of food is not enough. सही तरह का खाना ही काफ़ी नहीं होता। It should also be cooked. इसे पकाना भी रहता है properly so that its nutrients are not lost. ठीक से ताकि इसके पोषक तत्व खोए ना मीन्स उसमें पोषक तत्व उसके चले ना जाए। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? क्या आप जानते हैं कि कुछ पोषक तत्व खो जाते हैं पकाने की प्रोसेस में? जब उन्हें पकाया जाता है तब उनके पोषक तत्व चले जाते हैं और उनकी तैयारी करने में। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, यदि वेजिटेबल सब्जियां और फल धोए जाते हैं काटने के बाद या छीलने के बाद उन्हें, it may result in the loss of some vitamins. जब इन्हीं सब्जियों और फलों को धोए जाते हैं काटने के बाद या छीलने के बाद, it may result in the loss of some vitamins. यह कुछ विटामिन्स को खो देते हैं। The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. फलों या सब्जियों की त्वचा में ही कुछ विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं। सिमिलरली इसी तरह से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। इसी तरह से फिर से धोने से चावल और दालों के कुछ विटामिन्स चले जाते हैं और मिनरल्स जो कि उनमें उपस्थित रहते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम जानते हैं कि पकाने में इसका स्वाद बढ़ जाता है और इसे डाइजेस्ट भी जल्दी से किया जा सकता है या आसानी से यह पच जाता है। एट द सेम टाइम इसी समय cooking also results in the loss of certain nutrients. खाना पकाने में भी यह रिजल्ट देता है कि कुछ पोषक तत्वों को खोने में। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बहुत से उपयोगी प्रोटीन्स और माने जाने वाले कुछ मिनरल्स खो देते हैं ज़्यादा पानी से पकाने के दौरान और वे फिक जाते हैं। मीन्स इसमें बताया गया है बहुत से उपयोगी प्रोटीन्स खाना बनाते समय उसमें ज़्यादा पानी डाल दो तो वह उड़ जाते हैं भाप बनकर। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मिट जाता है हीट के दौरान, खाना पकाने के दौरान। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? क्या हमारे आहार में फल और कच्चे सब्जियां डालना समझदारी नहीं होगी? बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। बूझो सोचता है कि फैट सबसे अच्छा खाना है खाने के लिए, ऑल द टाइम पूरे समय। अ कटोरी मीन्स बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। वह सोचता है कि एक कटोरी मीन्स बाउल फैट की ज़्यादा एनर्जी उसे देगी एक कटोरी से ज़्यादा
कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फूड में पाए जाते हैं, फूड में रिच होते हैं। मीन्स वह सोच रहा है कि एक कटोरी फैट उसे ज़्यादा एनर्जी देंगे, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फूड में पाया जाता है उससे ज़्यादा। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, तो वह कुछ नहीं खाता है इसके अलावा जिसमें जो खाना फैट्स में रिच होता है, जिसमें फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ्राइड फूड लाइक, पकाया हुआ खाना मीन्स तला हुआ खाना, जैसे कि समोसा एंड पूरी। स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आप सोचते हैं कि वह सही है? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं वह नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर इट अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। बहुत अधिक वसायुक्त खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और मोटापा नामक बीमारी से हम पीड़ित हो सकते हैं। 2.4 डेफिशिएंसी डिजीजेस। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक आदमी को शायद काफ़ी खाना मिलता है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन कुछ समय खाने में पोषक तत्व नहीं रहते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर यह बहुत से दिनों तक चलता रहा, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, आदमी को डेफिशिएंसी से जूझ सकता है, कमी से जूझ सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस ऑफ डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी। डेफिशिएंसी एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की हो सकती हैं जो कि बीमारियों से युक्त होती हैं और डिसऑर्डर से हमारे शरीर में। डिजीजेज दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज जैसे कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों की कमी, बहुत लंबे समय तक उन्हें कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेज। If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, यदि एक आदमी को खाना मीन्स काफ़ी प्रोटीन नहीं मिलता है, उसे फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रोटीन से भरा हुआ फूड नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है लंबे समय तक, ही इज़ लाइकली टू हैव स्टन्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस मीन्स फेस की सूजन, चेहरे की सूजन। डिसकलरेशन ऑफ हेयर मीन्स बाल सफ़ेद होना या बालों का काला होना मीन्स सफ़ेद होना। स्किन डिजीजेज एंड डायरिया, स्किन की डिजीजेज मीन्स त्वचा की बीमारियां और डायरिया मीन्स लूज स्टूल मोशन। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि डाइट में दोनों की कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी होगी लंबे समय तक, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो पूरी तरह से ग्रोथ रुक जाएगी। सच आ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, तो ऐसा आदमी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा और बहुत कमज़ोर हो जाएगा कि वह चल तक नहीं पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals and may also result in certain diseases or disorders. Deficiency अलग अलग vitamins की और minerals की यह result कर सकते हैं कि बीमारियां और disorders का result कर सकते हैं। Some of these are mentioned in table 2.3. इनमें से कुछ टेबल 2.3 में दिए गए हैं। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. पूरी डेफिशिएंसी डिजीजेज को हम रद्द कर सकते हैं बैलेंस डाइट लेकर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क्ड अवरसेल्व्स द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन
इस चैप्टर में हम अपने आप से पूछ रहे हैं रीज़न कि क्यों वाइडली वेरिएंग फूड की अलग अलग रीजन से हैड आ कॉमन, एक कॉमन है, सामान्य है डिस्ट्रीब्यूशन। यह डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड, हम ढूंढते हैं, एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। यह बताता है कि हमारे खाने एक बैलेंस, अलग अलग पोषक तत्वों के बैलेंस रहते हैं जिनको हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत होती है। So friends, we have completed this chapter. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye. Have a nice day.